एमटीएस एग्ज़ाम 2026 जो कि 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, अब हम लोग थर्ड का देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन है ना। और जिनका पेपर दोस्तों होने वाला है दोस्तों, उनके लिए ये मोस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा। और ये दोस्तों जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ले रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये आपका केरल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केरल का लिंगा अनुपात दोस्तों 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात 879 किसका है, हरियाणा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1896 में पहली बार इनसे मिले थे। ठीक है, गांधी जी से। गोखले ने गांधी जी को अहिंसा और सविनय अवज्ञा का महत्व भी सिखाया है ना। गांधी जी की पुस्तक गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक भी समर्पित की है गोखले के नाम। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी की प्रणाली के अनुसार आधार स्तंभ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कब हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1950 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कब हुई, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली के महारैली है दोस्तों, ये दिल्ली के महरौली में, एक महरौली शहर है दिल्ली का। एक दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो कितनी है बताइएगा। ये आपका 23.8 फीट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, आकाश गंगाओं की रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। ये दोस्तों किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है ना। तो दोस्तों ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। और पूरे भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में दोस्तों भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, तो दोस्तों 2.4% इसका पूरे भारत में क्षेत्रफल है ना। और भारत में दोस्तों कुल कितने वर्ग किलोमीटर हैं, तो 287 63, ठीक, 2,87,63 ठीक है। ये कुछ और था दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहीं पे दोस्तों आपका भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आता है, दोस्तों, ये आपके सेकंड नंबर पे आता है। पहले पे आपका चीन है, लेकिन जनगणना नहीं हुई है। जनगणना होती दोस्तों तो भारत चीन को भी पछाड़ देता जनसंख्या के मामले में, है ना। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों कौन से स्थान पर है भारत, तो 7वां स्थान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दोस्तों इसकी 32,87,263 इसकी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है ना। कितना है, 32,87,263। ये मैंने ऐसे याद किया है। ठीक है, 32,87,263। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश पहले दोस्तों आपको सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद दोस्तों आया कौन,
उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश आया, कब आया? 1211 से 1236, है ना, 1236 ये दोस्तों इल्तुतमिश आया था। तो उसके बाद दोस्तों बलबन आया था। बलबन की दोस्तों एक याद रखिएगा, ये लौह रक्त नीति अपनाया था। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही बार आया है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्शी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश दोस्तों क्या नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है और बताना है। इल्तुतमिश की बेटी कौन सी थी? रजिया सुल्तान, जो कि रजिया सुल्तान, है ना, जो कि ये मुस्लिम महिला शासकी प्रथम थी। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों पहले आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि 2, उसके बाद इल्तुतमिश 3, उसके बाद 1, 2, 3, 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 39 है, 39 ए है, ठीक है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना, आयरलैंड के संविधान से। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति किया जाता है ना, 52वां राष्ट्रपति से आ जाता है, ठीक है। और 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से दोस्तों आपको याद करना है। तो दोस्तों पकानी कोका दुई दशम दोस्तों आपको याद कर लेना है। 52 से लेकर 61 यानी कि महाभियोग तक आपको याद हो जाएगा, पद से लेकर महाभियोग तक आपको, अगर जो आपको याद करना है तो। और 36 से लेकर 51 तक दोस्तों को याद करना है आपको। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में निहित है। ये हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करे हैं और भी सरल भाषा में याद किए हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे 36 के मतलब 36 में मान लीजिए ये राज्य की भाषा है, 37 में ये संसद का मतलब कोई भी यहाँ पे अपवर्तनीय होगा, क्या अपवर्तनीय 37 में बताया गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको देखिएगा उसमें आसानी भाषा से दोस्तों हम लोग याद किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं फिलहाल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 39 का ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली की लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो ये 10 वर्ष लगे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा, है ना, उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची की किसी भी मामले के संबंध में संसद को कानूनी बनाने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरुड़ी गोम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरुड़ी गोम्बे, तो ये आपका कर्नाटक का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल देती है, बल लगाती है। बंदूक किस गति के नियम के कारण पीछे की ओर झटका महसूस करती है ना। ये कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूटन का गति तीसरा नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्थिति के आधार पर मोरिस्ट मैटिक ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका शीर्ष पर तनी और जड़ के शीर्ष पर लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है अंतर्विष्ट पर्व के पास पत्तियों शाखाओं की वृद्धि के लिए। तीसरा आपका है पार्श्व है, ये पार्श्व नहीं है, पार्श्व तनी जड़ के किनारों पर मोटी अभ्यास के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों नियम हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पारंपरिक 3 किंग्स फेस्ट और उसकी शोभा यात्रा जो मैगी की यात्रा को फिर से दर्शाती है, किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है? बताइएगा। तो ये दोस्तों गोवा में मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, स्टंप्स के पीछे गेंद को रोकने के लिए कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदार है और एकमात्र फील्डर है जो ग्लव्स पहनने की अनुमति है ना, जिसे ग्लव्स पहनने की अनुमति है वो कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका विकेट कीपर जो पीछे रहता है किल्ली के पीछे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मनीला जो कि फिलीपींस में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बताइएगा? तो ये शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट बनाते हैं जो मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है? तो नागपुर, भंडार, चंद्रपुर, ये दोस्तों तीनों ना, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी है ना, पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी का मानक व्यास कितना होता है ना? तो मानक व्यास इसका कितना होता है? ये 18 इंच होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? तो ये दोस्तों पाक जल मरुड मध्य करता है ना। कहीं पे पाक जल मरुड संधि भी आ जाती है, कहीं पे पाक जल डमरू मध्य आ जाता है या जल मलुंडर, ठीक है। तो ये सभी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार के दौरान अजमेर के चौहानों की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा राजवंश उभरा? तो बताइएगा दोस्तों, ये आपका गुजरात के चालुक्य वंश उभरा था, है ना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो प्रशांत चंद्र महाबोलनीस थे। हाँ, कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जानवरों की खाल को संरक्षित और माउंट करने की कला क्या कहलाती है? बताइएगा दोस्तों क्या कहलाती है? ये आपका टैक्साइडर्मी कहा जाती है। क्या? टैक्साइडर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपका जोनोटिक्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोनोटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड्स इन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कंपेटिबल। क्या? कंपेटिबल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये दोस्तों सब स्पेलिंग एरर से पूछे गए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉन्शियस। ये कॉन्शियस का पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। युद्ध से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको और संविधान से, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उनकी तरफ, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा युद्ध से देख लेते हैं दोस्तों। युद्ध से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, युद्ध से बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने युद्ध से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लिए हैं और जो उनके सन और उनके संस्थापक और उनके बीच कौन कौन युद्ध हुए थे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एक नज़र में ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा दोस्तों। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था
ये दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अब्दालियों के बीच हुआ था। 1757 में दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये बंगाल में अंग्रेजों की दोस्तों पहली बड़ी जीत थी दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस युद्ध में हुई थी दोस्तों, ये आपके प्लासी की युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हुई थी इस युद्ध में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होता था? महाराणा प्रताप और मुगल सेना। 1776 से 1799 में दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये इतना लंबा युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि ये पूरे कुल 4 युद्ध हुए थे, है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध के पूरे 4 युद्ध हुए थे और ब्रिटिश और मैसूर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी या ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी? ये दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1206 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों तब वहाँ आपको इल्तुतमिश टिक करके आना है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 1556 ईस्वी में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? नहीं सॉरी दोस्तों, 1556 दोस्तों ये अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, जो कि ये मुगल सम्राट हैं। ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई, अकबर के द्वारा हुई, है ना। अब दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और यहीं पे दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ढाका। ढाका कहाँ पे है अभी वर्तमान में? तो ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा दोस्तों टका है। अगला आपका है 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था। ये सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ किया था। 1914 से 1918 में सभी को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। वैश्विक संघर्ष ये पहला था। ठीक है, 1939 से 45 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये दूसरा वैश्विक संघर्ष है। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का नेतृत्व करता था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है साइमन कमीशन कब भारत आया था दोस्तों? 1928 में आया था। इसके विरोधी प्रदर्शन के लिए आया था। 1930 में दांडी मार्च दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानी जाती है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और ये आंदोलन स्थगित हुआ था। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, 15 अगस्त के अतिरिक्त तथ्य के। ठीक है, अगला आपका है 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जो कि पोरस के साथ दोस्तों युद्ध भी हुआ था, है ना। 1540 ईसा पूर्व में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 1563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व में संघ संवत का आरंभ हुआ था, है ना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों 1191 से 1192 जो तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था दोस्तों। ये प्रथम युद्ध 1191 में, लेकिन इसमें जीता कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान जीता था। दूसरे में दोस्तों जब हुआ था तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था, है ना। 1966 में दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 के युद्ध के बाद शांति प्रयास की गई थी इस ताशकंद समझौते में। ठीक है, 1962 में दोस्तों चीन और भारत पर आक्रमण हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण, ये सीमा विवाद पर आक्रमण हुआ था। 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और ये बांग्लादेश की स्थापना के अतिरिक्त में हुआ था। ठीक है, 1965 में दोस्तों भारत पाक युद्ध जो दूसरा हुआ था, है ना। पहला कब हुआ था? पहला दोस्तों आपका कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, पहला कब हुआ था, है ना। 1999 में दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमालय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित क्वेश्चन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिल सकते हैं। कुछ नोट है दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जब हुई थी दोस्तों, तो उसी समय भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ युद्ध। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।